बाबा, ये योग, ध्यान और प्राणायाम क्या होते हैं? जरा विस्तार से समझाओ। बेटा, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ध्यान योग का छठवां चरण है तथा प्राणायाम चौथा चरण है। योग के 8 चरण होते हैं: यम, नियम, आसनम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तथा समाधि। बाबा, ध्यान, योग तथा प्राणायाम करने से क्या होता है? बेटा, ध्यान, योग तथा प्राणायाम करने से हमारे मन को शांति मिलती है तथा हमें आनंद की अनुभूति होती है। वह आनंद जो हम बाहर तलाशते हैं वो हमारे अंदर ही होता है, जो कि हम ध्यान से प्राप्त कर सकते हैं तथा उसे महसूस कर सकते हैं। तो बाबा, ध्यान कैसे करना चाहिए? बेटा, ध्यान करने के लिए एक आसन बना लो और बैठ जाओ आराम से, और फिर अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी श्वासों पर ध्यान दो। जो श्वास अंदर आ रही है और जो श्वास बाहर जा रही है, बस इन्हीं श्वासों को देखते रहो, अर्थात महसूस करते रहो। एक भी श्वास को छोड़ो मत। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होता जाएगा। बाबा, केवल श्वास पर ध्यान देने से मन कैसे शांत होगा? और तुम आप जो आनंद की बात कर रहे थे वो कैसे मिलेगा? बेटा, आनंद प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं, जिनसे हम लगातार तनाव में रहते हैं, उनसे हमें दूर हटना है। तो हमारी जो श्वास है, हम उसे एक केंद्र की तरह, एक डोर की तरह लेते हैं, जिससे पकड़कर हम उन विचारों से दूर हट जाते हैं। जैसे समुद्र के किनारे हम खड़े हो गए किसी पेड़ को पकड़कर। अब लाखों समुद्र की लहरें आए, तूफान चले, पर वो हमें हिला नहीं पाती, अपने साथ बहा नहीं पाती, क्योंकि हमने वो पेड़ पकड़ रखा है और हम बचे रहते हैं। हम खुश हो जाते हैं, हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। यही लॉजिक है बेटा, आनंद प्राप्त करने का, कि विचारों से हट जाओ और श्वास को केंद्र बना लो, श्वास की डोर को थाम लो, उस पर डटे रहो, उससे मत हिलो। तुम्हारे विचार आएंगे और तुम्हें छूकर निकल जाएंगे, क्योंकि तुम श्वास की डोर को पकड़े हुए हो। वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो तुम अंदर अपने गहराई में चलते चले जाओगे और गहराई में तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती जाएगी। समझे बेटा? तो बाबा, ध्यान करने के लिए कौन सा आसन बनाऊं और ध्यान कब करूं? बेटा, ध्यान करने के लिए तुम कोई सा भी आसन बना सकते हो। सुखासन होता है, जैसे तुमने देखा होगा महावीर जी, बुद्ध, भगवान बुद्ध बैठते हैं आराम से, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के आप सीधी कमर करके आंख बंद करके बैठ जाओ, उसे सुखासन कहते हैं। आप ध्यान लेटे हुए भी कर सकते हो, बैठे हुए भी कर सकते हो, कुर्सी पर बैठे हो तो भी कर सकते हो। और हाँ, तुम यदि पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, या फिर बात क्यों नहीं कर रहे हो, तब भी तुम ध्यान कर सकते हो। अरे बेटा, करना क्या है, अपनी श्वास पर ध्यान देना है। लगातार अभ्यास करते रहो। जब भी मौका लगे अपनी श्वास पर ध्यान देते रहो। जब भी ध्यान आए अपनी श्वास पर ध्यान देते रहो। जितना ध्यान दोगे उतना ही फायदा मिलेगा, उतना ही आनंद मिलेगा, उतने ही विचारों से दूर हटोगे। ध्यान करने के लिए सुखासन सर्वोत्तम है, जिससे क्या होता है कि तुम्हारी जो एनर्जी होती है वो निम्न केंद्रों से उठकर उच्चतर केंद्रों की ओर प्रेषित हो जाती है, और उच्चतम केंद्र पर सहस्त्रार होता है, वहां पर वह एनर्जी स्पर्श करती है, तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती है। और ध्यान का अभ्यास किसी भी आसन में किया जा सकता है। बाबा, ये बेटा, मैंने समाधि बताया क्या ना भी होती है आपको और कि समाधि के जब बाद एनर्जी व्यक्ति का क्या तुम्हारे होता है? सहस्त्रार केंद्र को स्पर्श करती है तो आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जब समाधि में वो सहस्त्रार केंद्र विस्फोट के साथ खुल जाता है और व्यक्ति कभी भी वापस लौट कर नहीं आता।
समाधि से पहले की जो अवस्थाएं होती हैं उसमें सहस्त्रार केंद्र को केवल ऊर्जा स्पर्श करती है, और फिर यदि व्यक्ति ध्यान नहीं करता है तो वापस उसका जो आनंद होता है वो कम हो जाता है और वह वापस तनाव में भी जा सकता है। लेकिन समाधि के बाद सहस्त्रार केंद्र पूर्ण रूप से खुल जाता है, और जब एक बार केंद्र खुल गया तो फिर व्यक्ति कभी भी तनाव में नहीं जाता। फिर तो वह हमेशा आनंद ही आनंद में रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। और व्यक्ति का क्या होता है समाधि के बाद, वह वैसा ही बना रहता है जैसा कि वो पहले था। वो पहले की तरह कार्य करता है, पहले की तरह रहता है, पर जैसा वो रहता है वो प्रसन्न रहता है। कोई भी काम करता है प्रसन्नता से करता है, दुख तनाव में नहीं रहता। वो काम करेगा तो बढ़िया करेगा, और उससे पहले का व्यक्ति काम करता है तो रो रो कर करता है, और समाधि के बाद मस्त होकर काम करता है, मस्त होकर जीवन जीता है, समाज में रहता है, बढ़िया तरक्की करता है, कुछ भी नहीं बदलता, पर अंदर उसके आनंद मिलता रहता है उसे हमेशा। बाबा ये प्राणायाम क्या होता है? अरे बेटा, तुम्हें बताया ना, जो श्वास पर जब तुम ध्यान देते हो ना, बाहर जा रही है श्वास, अंदर जा रही है श्वास, वही प्राणायाम है। श्वास का बाहर जाना तथा श्वास का अंदर आना, जो श्वास का आयाम होता है उस पर तुम्हें ध्यान देना है, वो प्राणायाम है। श्वास के साथ एक प्राण हमारे अंदर आते हैं, और श्वास के साथ ही प्राण बाहर जाते हैं। प्राण वो होते हैं जिसके कारण हम जीते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर योग शास्त्रों में कहते हैं कि प्राण होते हैं जिसके कारण हम जीते हैं। तो प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए भी होता है और ध्यान करने के लिए भी होता है। अगर तुम जोर जोर से श्वास को अंदर खींचोगे, जोर जोर से बाहर फेंकोगे, तो वो स्वास्थ्य के लिए होता है। जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, ये तो स्वास्थ्य में आपको फायदा करते हैं। लेकिन आप आंख बंद कर करके जब धीरे धीरे श्वास पर ध्यान देते हैं तो वह योग ध्यान में मदद करते हैं, मन को शांत करती है। यही प्राणायाम है। बाबा ये यम नियम और प्रत्याहार और धारणा क्या होता है? आपने मुझे आसन और प्राणायाम और समाधि ये तो आपने समझा दिए। बेटा, आज के लिए जो भी समझाया है उस पर ध्यान दो, और जो बताया है उस पर कार्य करो। आज से ध्यान करो, और जब कल मिलेंगे अपन मॉर्निंग में, तब मैं तुम्हें और जो कुछ रह गई है वो भी बताऊंगा, है ना। तब तक अभ्यास करो, ठीक है चिंटू? नाराज मत होना भाई, ठीक है, कल मिलते हैं।